Morning, dear students. How are you all? I think you might be fine. Now, dear students, we are going to take up the second part of our chapter, our government. Now, let's see कि हमारी गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं. आपको इतना तो पता है कि एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट है. तो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे को बहुत हेल्प करते हैं. एंड दे आर द मेन पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट. व्हाट आर दे? One, it is known as legislature. The second is known as executive. And third is known as the judiciary. बच्चे, when I talk about the legislature, legislature का काम क्या होता है? Laws को बनाना, to govern the country. Executive का क्या काम होता है? To implement the laws जो कि legislature ने बनाया है. और जुडिशरी का क्या काम होता है? अगर कोई भी इन लॉज को प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, इन लॉज को अबाइड नहीं कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट उनको पनिश करना. राइट नाउ बच्चे, लेट्स डू दैट वंस अगेन. व्हाट आर द ऑर्गन्स हियर? सो यू शुड रिमेंबर फॉर अ ब्रीफिंग हियर कि व्हेन आई टॉक अबाउट द ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट दीज लॉज, जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉ. अगर कोई भी लॉ प्रॉपर नहीं है तो उसको वो इंटरप्रेट करता है और उसको चेकआउट करता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव ब्रांच के ऊपर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल के ऊपर, ये सबके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है. इज दैट क्लियर? और इन सारी ब्रांचेस को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है. नाउ बच्चे, लेट्स सी टू इट कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, GOI है, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर इन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हु ऑल कम्स अंडर देम. सो बच्चे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव क्या कंसिस्ट करता है? एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट, ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट, it consists of the cabinet members, and even यहाँ पर you should remember prime minister comes under the executive only. Now बच्चे, responsibility क्या होता है? What is the responsibility of an executive? Executive की जो main responsibility है to pass the laws, और ये laws किसने बनाया है? legislature ने बनाया है. तो बच्चे, what comes under the legislature? legislature में हमारे 2 houses आते हैं, एक आता है लोकसभा और एक आता है राज्यसभा. And what is the responsibility? The responsibility of Lok Sabha and Rajya Sabha is to make the laws. Now बच्चे, judiciary. Judiciary के अंदर क्या आएगा? It is the courts of the Supreme Court, all the high courts, district courts come under the judiciary. Now बच्चे, when I am talking about a judiciary, तो यहाँ पर अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, कोई किसी ने रूल्स को अबाइड नहीं किया है, तो यहाँ पर वो केसेस कहाँ पे लड़े जाते हैं? दे आर बीइंग फॉट अंडर द जुडिशरी. इज दैट क्लियर? सो कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कहाँ पे किया जाता है? जुडिशरी के अंदर किया जाता है. नाउ बच्चे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू आर लेजिस्लेचर इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लेजिस्लेचर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हमारे 2 हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और दूसरा क्या है? राज्यसभा. Is that clear? So Lok Sabha and Rajya Sabha form the central legislature, and the people of India elect the members of Lok Sabha directly by voting. और लोक सभा के members को कौन elect करता है बच्चे? You should remember, लोक सभा के यहाँ पर who are being elected, all the members are being directly elected by the people through voting. Is that clear? Now बच्चे, स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल. एंड सम स्टेट्स हैव ओनली 1 हाउस, दैट इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो छोटे होते हैं. The members of state legislative assembly are elected by the people of a state by voting. Is that clear? अब बच्चे, जब हम MPs के लिए वोट करते हैं तो वो MP सीधा कहाँ पे जाते हैं? लोकसभा में. जब हम MLA के लिए वोट करते हैं तो MLA सीधा कहाँ पर जाते हैं? They go under the state council or state assembly. Right? Now we talk about the executive. बच्चे, एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है? बच्चे, यू नो ना हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? हमारी कंट्री के अंदर 28 स्टेट्स हैं एंड देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज. इज दैट क्लियर? आपको ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटस ऑफ अ स्टेट हटा दिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर इज़ नाउ अ UT अलॉन्ग विद
Ladakh. Is that clear? So that's why we have 9 union territories and 28 states. Do remember that. Now बच्चों, when I talk about the legislative, तो यहाँ पर इलेक्शंस जब होते हैं ये सारी स्टेट्स के अंदर, उनमें जो गवर्नमेंट बनती है, फिर उनकी स्टेट्स में से देखा जाता है कि किस गवर्नमेंट के पास या किस पार्टी के पास ज़्यादा सीट्स हैं, और जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीट्स होती हैं उसी का प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये फॉर्म करते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को। एंड हु इज़ द हेड ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव? प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, वी टॉक अबाउट द स्टेट एग्जीक्यूटिव। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट के अंदर गवर्नर आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बच्चे, डू यू नो हु इज़ अ हेड ऑफ द central executive now? Yes, you have to give me the answer. Means you have to tell me about the president, you have to tell me the name of the prime minister, you have to tell me the name of the ruling party. Do remember that I would be asking you the questions. So अपनी इस जीके की नॉलेज को ज़रा enhance करके मुझे ज़रा ये questions को आपने आंसर करना है. So you should be... Now dear students, let's talk about who is the President of India. When I am talking about a central executive, so you should be knowing that the President of India is Mr. Ramnath Kovind or Shri Ramnath Kovind. And who is the Prime Minister? Mr. Narendra Modi. Now, but when I am talking about the state legislature, you should be clear that in our state, Congress is a ruling party. And also you should be knowing who is the Chief Minister. Yes, Mr. Ashok Gehlot is the Chief Minister. So this is a primary knowledge जो आप लोगों को होनी चाहिए. Now बच्चे, we talk about the judiciary. What do you understand by the judiciary बच्चे? The Supreme Court, the state high courts, the district and the session courts together form the judiciary. Supreme Court top के ऊपर होती है and the session courts are at the base of the judicial system. सबसे highest court कौन सी है? Highest court is Supreme Court और सबसे lowest court कौन सी है? The session court. But the Chief Justice of Supreme Court is appointed by whom? By the President of India. So I hope these three organs are perfectly clear. Let's revise them once again. Executive, legislature and judiciary. Now dear students, we are talking about the last thing and that is the general elections. आप सबको पता है हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री इज अ कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. सो बाय द पीपल की गवर्नमेंट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इलेक्शंस करते हैं. इज दैट क्लियर? आफ्टर एवरी 5 years elections are conducted, isn't it? And you have a new government, new prime minister. So India is a democracy जहाँ पर people elect their representatives to administer the day-to-day functioning of the country. So dear students, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के थ्रू, जो कि हमारी डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री को चेकआउट कर सकें. सो दीज इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन. It also keeps a watch on the election campaign of the political parties. और ये वॉच रखते हैं कि बाकी सारी पार्टीज़ क्या सही कैंपेन कर रही हैं, कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस तो नहीं कर रही, कोई गलत प्रैक्टिस से तो नहीं अपनी वोटिंग कर रही है. सो पॉलिटिकल पार्टीज लीड्स देयर रिस्पेक्टिव कैंपेन्स इन विच दे टेल द पीपल कि ये लोग क्या काम करेंगे. हर एक पार्टी आपको पता है ना क्या बताती है, जी प्लीज़ हमारे को वोट देना, हम ये काम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये नई चीज़ लेकर आएंगे, वी विल बी वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर अनाउंस, द पार्टी जिसको मैक्सिमम वोट्स मिली हैं दे फॉर्म द गवर्नमेंट. एंड गवर्नमेंट को हम लोग कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट करते हैं बच्चे? फॉर 5 years. डू रिमेंबर दैट. So India being a democracy, we follow the general election rule and यहाँ पर इन elections के through हम अपने leaders को elect करते हैं. For how many years?
for 5 years. और ये सारे इलेक्शन प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? Being controlled by the Election Commission. I hope the chapter is quite clear to you now. Enjoy reading the chapter, and if you have any problem, we can clear the doubts on Monday. Thank you.